पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को सामने रखा। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की जमीन को लेकर सरकार ने जो मानकाया तय किए हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में कई जगह केवल 2-3 कमरों में ही पढ़ाई हो रही है, जबकि प्राइवेट स्कूलों पर अधिक कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने यह भी कहा कि बीपीएल छात्रों की बकाया राशि जल्द जारी करे और कोचिंग संस्थानों द्वारा अधिक ट्यूशन फी वसूल जाने पे कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सुनते हैं। इसके लिए क्या आपका विचार है? देखिए, उस समय तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के नाम से मुझे भी मालूम है इस तरह का प्राइमरी विद्यालय को बंद करके शायद 4 किलोमीटर के दरमियान एक विद्यालय को चुना गया था, जिस पर पूर्ण रूप से शिक्षक छात्रों के अनुपात शिक्षक रहेंगे, बेहतर पढ़ाई होगा, जिसके नाम से स्कूल को विलय या बंद भी कर दिया गया, जो भी करें, और जिसमें से ना स्कूल का गुणवत्ता, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ा और ना इसका किसी को फायदा मिला। इसमें से ग्रामीण लोगों को नुकसान है। 1 क्लास के बच्चे जो 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे आएंगे, जो गरीब बच्चे हैं, जो खेतिहर मजदूर है, उनके माता पिता कैसे वो स्कूल 4 किलोमीटर जाएंगे आएंगे तो दिन भर तो उसका हाजिरी चले जाएगा, जिस कारण मुझे जहाँ तक लगता है जिस कारण भी कई बच्चे इस विद्यालय को छोड़ दिए। तो आज उसी पर हम लोग, हमारी सरकार, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे उसको हम लोग शुभारंभ करें, हम लोग इस पर बातों को सामने में लाए हैं और जिस पर हम लोग इसको पूर्ववर्ती विद्यालय चल रहा था, गांव में प्राइमरी विद्यालय क्या है, गांव में स्कूल रहने से गांव का बच्चे अब खा लिया दौड़ के चले गया, जिनका छोटे बच्चे हैं क्या चले गया स्कूल पढ़ करके आ गया, घर की किसी लोग की आवश्यकता नहीं, जिसमें से मुझे लगता है जिस कारण बहुत से बच्चे स्कूल भी छोड़ दिए। आज हम लोग उस पर, ये हमारी सरकार उस पर गंभीर है कि पुनर्वर्ती इस तरह पूर्ववर्ती जैसे स्कूल चल रहा था उस तरह उस विद्यालय चले, जिस पर अभी नई शिक्षा नीति के तहत सभी समाज को अपनी मातृभाषा में प्राइमरी विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करनी है, जो भारत सरकार का गाइडलाइन आया, जिसके तहत तो फिर पुनः गांव में पहुंच जाना होगा। मातृभाषा जो 1 क्लास हम प्राइमरी पढ़ाएंगे तो फिर वही बात हो कि 4 किलोमीटर जाएंगे। इसीलिए हम लोग, सरकार हमारे इस पर अमल कर रही है कि और हम यहाँ का जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और जो भारत सरकार का गाइडलाइन आया है नई शिक्षा नीति में, मातृभाषा में सबको प्राइमरी तक पढ़ाना है, जिसके तहत हम लोग उसको ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग हर गांव में पहले जैसे प्राइमरी विद्यालय चल रहा था उस तरह विद्यालय चले, जिस पर सरकार का प्रयास। ये प्राइवेट वाला तो उनका कुछ हारता ही वो लिमिट कर दिया है, कितना जमीन 30 मिल जमीन लाएगा तो फिर नहीं जमीन, तो फिर जमीन नहीं होगा तो फिर पानबंदी में चलेगा क्या? ऐसी तो बात नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, कम कर सकते हैं, जिस पर हम लोग इस चर्चा भी नहीं, कई बार हम इस पर चर्चा भी किए थे।
शहरी इलाका में जो है निश्चित रूप से जमीन की कमी है और उस पर हम लोग हमारी सरकार विचार कर रही है। उस पर हम लोग जमीन का जो आहार है इसको हम लोग कम करके और उसमें उसको उस पर क्या पूरा करेंगे। आप लोग को डर क्या है मतलब प्राइवेट स्कूल को लेके पकड़ लें? देखिए, डर नहीं है। कानून पूरे देश के लिए एक ही होना चाहिए। पूरे देश में आरटी कानून 2009 से विद्यालय संचालित होते हैं। सिर्फ झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास सरकार ने आरटी कानून में संशोधन किया। उस संशोधन को हम निरस्त करने की मांग करते हैं। एक मांडर में एक स्कूल सरकारी विद्यालय 2 कमरों में चल रहा है तो वो सही है, और अगर निजी विद्यालय 2 कमरों में चल रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो जो जमीन की बाध्यता कानून है उसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर एग्री भी रही है कि अगर कानून एक चल रहे हैं तो उसमें संशोधन गलत है, तो उस पर हम लोगों ने कहा है। दूसरा कहा है कि हम सारे आंकड़े हमारे सरकार के पास में, आपको 42,000 स्कूल है, हमको 47,000 स्कूल, हम 8,000 10,000 रुपए में हमारे शिक्षक बच्चों को तालीम देते हैं, और पेरेंट्स आपके अपेक्षा निजी विद्यालयों पर पढ़ने वाले बच्चों पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि हम उनको तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। और सरकार के पास जो आंकड़े होते हैं यू डैश के माध्यम से, वो पोर्टल बंद है, वो पोर्टल खुलना चाहिए ताकि जो लोग वंचित है उससे वो हो जाना चाहिए। तीसरा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए एक नियमावली बननी चाहिए, वरना कोचिंग इंस्टीट्यूट झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। जो हमारा मेरिट है, जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको नन स्कूलिंग कराया जा रहा है। माता पिता प्रतिस्पर्धा के 21वीं सदी के व्यावसायिक दौर में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे। तो ये 3 मुद्दे हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी पास रखा है कि आप जल्द से जल्द इस कानून को अगर आपने संशोधित नहीं किया तो जो विद्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे, लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में अटक जाएगा। यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को तालीम देते हैं यहाँ के निजी विद्यालय। कई वर्षों से जो हमारा बीपीएल का पैसा है वो भी नहीं मिला है, और बीपीएल के बच्चों के एडमिशन के जो मापदंड है उसमें भी जो है सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आती है। तो ये सब चीजों पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मुझे संज्ञान में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी ने भी कहा था कि अब हमारे पास जमीनें इतनी नहीं है कि हम फैल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कानून जिस दिन से बनते हैं उस दिन से उसका लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2019 में जो कानून लागू हुआ है तो 1953 से वो लागू होगा। तो ये सब चीजों पर इन्होंने सहमति दी। तो इसी तरह के तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।